डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम नुक्ता नज़र के लिए आपने वक्त निकाला। सर फिर क्या तय पाया है, समझाइएगा नाज़रीन को, हमें भी क्या सिलसिला होगा। थैंक यू जामी साहब या फिर शाम साहब और जामी साहब, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। पहली बात ये है कि आपको याद है कि 1999 में एक मावराए आइन रजीम के दौर में ये बना था ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस अपनी जिंदगी में इसने को 5 एक प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, लेकिन किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया और इसको रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि पूरी पार्लियामेंट को और पूरी कौम को और पूरे मीडिया को भी ये ऑर्डिनेंस जब सामने आएगा तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी रिफॉर्म हुई है, इसकी हिमायत करनी चाहिए। आपने क्या तरामीम की है इसमें, तजावीज आपकी तजवीज़ें क्या है? मैं वो बताता हूँ जी। इसलिए 2 कवानीन पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्होंने पार्लियामेंट का कभी मुंह नहीं देखा। पहली दफा इसको पार्लियामेंट की ओवरसाइट में ले जाया जा रहा है ऑर्डिनेंस की शक्ल में। पहले एक हम ऑर्डिनेंस लेके गए थे जो ऑपोजिशन के उस वक्त एक्सपीरियंस थी, सेनेट में हम पास नहीं कर सकते थे, वो कमेटी के पास 90 दिन तक पड़ा मर गया था। ठीक। अब दूसरा कानून है वो तौहीन अदालत का, उसको भी कभी पार्लियामेंट का मुंह 2003 के लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन उसने भी कभी मुंह नहीं दिया। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि वो भी कभी पार्लियामेंट में जाए और उसको उसके अंदर भी रिफॉर्म की जाए मुनासिब। ठीक। और लॉ की जरूरत है। आज जो ऑर्डिनेंस कमेटी ने मंजूर किया, फिर कल भी मीटिंग थी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने उसको अप्रूव किया। 5 बड़ी उसमें रिफॉर्म आपको मैं बताता हूँ। पहली रिफॉर्म ये है कि जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन सेशन जजेस चूंकि बहुत कम होते हैं, सेशन डिवीजन में 20 एडिशनल सेशन जज हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, लेकिन सेशन जज सब एक होते हैं। तो अब हमने सेशन जज के साथ साथ पावर दोनों की एक एडिशनल सेशन जज भी सेशन जज की पावर इस्तेमाल करते हैं। ठीक। और उसके साथ ही जो साबिक जजेस होंगे उनको भी अगर वो एज पे क्वालिफाई करेंगे तो उनको लगाया जा सकेगा नायब की अदालतों में। इस तरह से कौन नहीं बाबर साहब, ये कौन लगाएगा? यानी मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाएगा या हुकूमत लगाएगी या चेयरमैन नायब लगाएगा? नहीं, वो जज को नहीं लगा सकता। चेयरमैन नायब तो प्रोसिक्यूटर है, वो जज कैसे लगा सकता है? लिखा हुआ वो ये है कि वजारती कानून जो है वो मशवरा करेगी हर चीफ जस्टिस से जिस सूबे के अंदर लगाना है, और उसके हाई कोर्ट में चूंकि आइन के आर्टिकल 201 और 203 में लिखा हुआ है कि सुपरिंटेंडेंट और कंट्रोल हाई कोर्ट का होता है, इसलिए हाई कोर्ट की मुशावरत से चीफ जस्टिस लगाया जा सकेगा। एक बात ये। दूसरा ये है कि आपको याद है जब ये ऑर्डिनेंस आया था, इसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने चैलेंज किया था और एक केस गया था जिसका टाइटल है असफंद यारवली वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और उसको चीफ जस्टिस समेत पूरे सुप्रीम कोर्ट ने सुना था। उसमें मैं बीबी शहीद का वकील था और उसमें उन्होंने अप होल्ड कर दिया था कि जो रिमांड है वो 90 डेज ही रहेगा। इसलिए रिमांड को तो नहीं छेड़ा गया, लेकिन बेल का दरवाजा खोला जा रहा है। ठीक। यानी एहतसाब अदालत भी बेल ले सकेगी, ट्रायल कोर्ट को बेल का इख्तियार देने की तजवीज़। दूसरा ये था कि अभी तक ये होता है कि जो गिरफ्तार होता है वो जाता है या गिरफ्तार नहीं होता, प्री अरेस्ट मांगता है, तो वो हाई कोर्ट से रिट जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 199 के तहत मांगता है। ये दूसरी बड़ी रिफॉर्म है। ठीक। तीसरी बड़ी रिफॉर्म ये है कि मुख्तलिफ दफात ऐसी थी जिनकी वजह से लोगों को और बिजनेस करने वाले तबकात को हरासा किया जा सकता था, वो हरासा करने वाली जो है उनको हमने मेलो डाउन करके उनको तब्दील किया है। और जो प्रोसिक्यूशन है उसको एफिशिएंट भी और उसके साथ साथ ही फेयर बनाने के लिए भी बात हुई, इसलिए कि प्रोसिक्यूशन पे मुख्तलिफ अदालतों से भी सवालात उठाए गए थे। चौथा जो इसका बड़ा नुक्सा है वो ये है कि जो मिसकॉन्डक्ट करेगा उसको हटाने के लिए आर्टिकल 209 वाली कार्रवाई की जा सकेगी, ये चेयरमैन को। जी, चेयरमैन को। और जो 5वां नुक्ता है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सर जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। 5वां नुक्ता ये है कि हमने दे दी है ओवरसाइट, जो तकर्री के लिए अगर फैसला नहीं हो सकता लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के माबैन, तो फिर तकर्री के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और वो पार्लियामेंट्री कमेटी फिर फैसला करेगी। इससे पहले वॉइड इस मामले में और इबहम था इस मामले में, कोई रास्ता नहीं रहता था, तो फिर लिटिगेशन होती थी और फिर लोग कोर्ट में चले जाते थे। उसका रास्ता हमने निकाला है कि कमेटी हो जिसकी ओवरसाइट में फिर ये
फैसला किया जा सके। उसके साथ ही जो कभी ये होता है कि इदारा खाली हो जाता है और फिर बड़े अरसे, लंबे अरसे तक, अभी पीछे कोई 8-10 महीने जो एक इदारा लेबर के केसेस सुनने वाला वो खाली रहा, तो उसका हल निकालने के लिए जो मुशावरत के दरमियानी अरसे में जो इनकम्बेंट होगा, यानी बैठा हुआ जो चेयरमैन नैब होगा, वो कंटिन्यू करेगा। जी, वो कंटिन्यू करेगा। ठीक। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि जब तक ये मुशावरत होती है या लेट्स से अगर इत्तेफाक नहीं होता लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर का, तो पार्लिमानी कमेटी में मामला चला जाता है, इसका कोई अरसे का तयन है या फिर जब तक इत्तेफाक ना हो ये चेयरमैन जारी रख सकते हैं, चाहे 2 साल 3 साल? नहीं, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 2-3 साल वाली सूरत हाल कभी पैदा हुई हो। ये मोस्टली 90 डेज के अंदर अंदर ये फैसले हो जाते हैं। जो भी कमेटीज हैं अगर नई फैसले करती हैं, जो 2-3 जगह कमेटीज हैं, एक जगह कमेटी नहीं है। जजेस की तकर्री की एक कमेटी है, एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मेंबर्स लगाने की कमेटी है, एक ये भी, इसमें तो एक चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने एक फैसला देके कहा कि मुझसे भी पूछा करो नैब ऑर्डिनेंस। आपको याद होगा, बड़े मशहूर चीफ जस्टिस साहब थे, रिटायर हो गए जी। तो आपके दोस्त डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो कमेटी होगी पार्लिमानी, उसमें अपोजिशन के और हुकूमत के अरकान बराबर होंगे या अब गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होगी? नहीं, ये पहले भी जो इलेक्शन कमीशन वाली है ना, उसमें भी इसी तरह से होता है। लेकिन एक इशू बड़ा आपने अहम सवाल किया है। एक इशू बड़ा ये पैदा हो जाता है कि जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है उसमें 5 से 6 जमातें हमेशा होती हैं, कोई छोटी होती हैं, कोई बड़ी होती हैं। लेकिन सेनेट में जो इलाकाई जमातें हैं वो अपने MPs की तादाद के एतबार से सेनेटर्स लेके आ जाती हैं जी। अब आप इनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाए? मिसाल के तौर पे इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 2 अपोजिशन है। एक गिलानी साहब की क़यादत में अपोजिशन है और जो नून लीग है वो उसको कबूल नहीं करती। वहाँ हमारे दोस्त वकील हैं आजम तारड़ साहब। इसके अलावा वहाँ पे जो नुमाइंदगी है वो 9 और जमातों की नुमाइंदगी है। तो ये जो सिचुएशन है, इसको फिर केटर करने के लिए जो तादाद है वो उसको फिर किस तरह से किया जाए, ये एक सवाल पैदा हो जाता है। तो आपने इसका क्या हल ढूंढा है? इसका हल ये है कि कमेटी है, उसको फिर बैठ के बात करके, और जो पार्लेज होते हैं और जिसको लॉबिंग कहते हैं सारी दुनिया में, वो यही होती है कि हम कैमरे की आंख से बड़े हट के हम ऑपोजिशन वाले और गवर्नमेंट वाले अक्सर मिलते रहते हैं, आप भी मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब अब ये फरमाएं कि कल ये ऑर्डिनेंस अगर आ जाता है तो फिर अपोजिशन लीडर से मुशावरत का अमल बाकायदा कल से उसका आगाज हो जाएगा खत व किताबत के जरिए या 1-on-1 मुलाकात होगी इस सिलसिले में? अच्छा, इस पे मैंने थोड़ा सा 2 चीजें आपके सामने रखनी है। एक चीज की मैंने वजाहत रखनी है, आप कहते हैं तो वो पहले मैं रख देता हूँ, और फिर दूसरा मैंने एक कानूनी पोजीशन आपको बतानी है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू हियर मी फर्स्ट? आप पहले ये बताएं ना कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत पर इत्तफाक हो गया कि शहबाज शरीफ साहब पे सब मुशावरत हो, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वो चूंकि अक्यूज्ड हैं उनसे मुशावरत नहीं हो सकती। देखिए, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो कहा है ना, बेसिकली एक सारी दुनिया में कानून है जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जिस तरह से कोई जज, वो कहते हैं ना, अंडरटेकर नहीं हो सकता कि सजाए मौत का फैसला देने के बाद फिर वो जेल जाके उस फांसी देने का इख्तियार नहीं होता। इसी तरह से कोई वकील दोनों तरफ से एक ही मुकदमे में मुद्दई का या मुलजिम का, दोनों तरीकों का वकील नहीं हो सकता। तो बेशुमार और जगह जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। डॉक्टर साहब, आपने किया क्या है, यानी कानून में क्या तब्दीली की है? असल बात ये है कोई तब्दीली नहीं, अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस। लेकिन ये एक अमली सवाल उठाया है आपने भी और फवाद साहब ने इस पे बात की। सो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। मैं 2 सेंटेंस इस पे और कहूंगा। जी फरमाएं। शहबाज साहब ने बड़ा शोर किया था और अपोजिशन ने, वो उनका हक होता है, अपोजिशन शोर के अलावा कर भी क्या सकती है, गवर्नमेंट दूसरी तरफ होती है। जो उन्होंने शोर किया था कि अगरचे हमारा जो वहाँ पे है हलीम आदिल शेख, उसको सिंध की गवर्नमेंट ने नहीं बनाया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, लेकिन हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन शहबाज साहब बनाए। कुछ दिनों बाद उनको ख्याल आया कि मैं इंसाफ नहीं कर सकता इस ओहदे के साथ, और वो हट गए उस ओहदे से। इसी खुले दिल के साथ उनको हट जाना चाहिए, और वो ऑपोजिशन लीडर अगर और आ जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो कौन सा काम आके ऑपोजिशन लीडर साहब
मासवाए 3 मौके के आके तकरीर करते हैं या बैठते हैं, इसलिए उनको जिद नहीं करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लिए नैब के चेयरमैन की तकर्री, या दूसरी सूरत ये है कि हमने उस सूरत हाल पे तो अब कानून साजी की तजवीज और तरह से दे दी है, ये नैब का चेयरमैन भी उनका ही लगाया हुआ था। तो इस पे उनको खुद बड़े दिल का मुजाहरा करके अपोजिशन लीडरी ख्वाजा आसिफ साहब बड़े अच्छे रोज ही आके बोलते हैं, अपोजिशन लीडर की कुर्सी के साथ बैठे होते हैं, तो उनको कोई रास्ता देना चाहिए इस सारी सूरत हाल में से। यानी आपको ख्वाजा आसिफ कबूल होंगे? वो भी तो नैब के मुल्जिम है, फिर कोई नैब पे जो मुल्जिम नहीं है वो कोई ढूंढ ले। तो डॉक्टर साहब, अगर पूरी नून लीग में ऐसा कोई बंदा ना मिला तो फिर नई समस्या हो जाएगी ना। बहरहाल इसका मतलब यह है कि मुशावरत तो होने जा रही है अब, जैसे भी हो। ये कानूनी पोजीशन मैंने बता दी। अच्छा, दूसरा मैं क्लैरिटी वजाहत अब मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई मुकदमा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थ्रू दी सेक्रेटरी जनरल एक मुकदमा है जिसमें गैर कानूनी फंडिंग नहीं, फॉरेन फंडिंग उसको कहा गया। जो फॉरेन फंडिंग है उसके बारे में 2002 का पीपीओ है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, जिसमें लिखा हुआ है अगर कोई ममनुआ सोर्स से पार्टी फंडिंग लेती है तो पार्टी की फंडिंग उस हद तक जिस हद तक ममनुआ है, सारी फंडिंग नहीं, वो जब्त हो जाएगी। एक अगर किसी आप के पास साथ भी हैं दूसरे वकील हैं, आप पूछ लीजिए, वो मुझे मेरी बात की तस्दीक करेंगे। नंबर 1, उनके खिलाफ कोई ऐसा केस किसी जगह पेंडिंग नहीं है। नंबर 2 ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो लंबी स्क्रूटनी हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई है। हम तो पहले मुतालबा करते आए हैं और मैं उस केस में पेश भी हुआ हूँ तहरीक इंसाफ के वकील की हैसियत से, जब मैं तहरीक इंसाफ में नहीं था उस वक्त भी। तो मैं आज फिर मुतालबा करता हूँ कि उसका डिसीजन ठीक है। डॉक्टर साहब, ब्रेक भी हमारे पास आ गई और आपसे एक तफसीली नशिस्त भी होगी। जी, बात पूरी कर लें, बात पूरी कर लें। और पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस हैं जिनसे फंडिंग पूछी गई, हमने तो बताई कि ये फंडिंग है, हमने ट्रेल दिया, हमने रसीदें दी और 2000 लोगों की हमने एक लिस्ट मेंबर्स की भी दी, लेकिन जिन पार्टियों ने कुछ भी नहीं दिया उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। ये अजीब सा, इस पे कोई आप तबसरा करना चाहें तो कर लीजिए। बिल्कुल करते हैं, ये तबसरा मैं छोड़ देता हूँ। सर शामी साहब के लिए आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से तफसीलात से हमारे नाज़रीन को आगाह तबसरा करेंगे इस पर। एक बात तय होगी ना जी कि जब तक मुशावरा इत्तफाक नहीं होता अगले चेयरमैन नैब के ऊपर, वही रास्ता निकाला ना, वही जारी रखेंगे जो पहले से हैं, यानी हलाले का रास्ता निकाला है। ऐसे कह लें। एक नाज़रीन यहाँ ब्रेक और उसके बाद देखते हैं कि ये डॉक्टरों को क्या सूझी है, पुलिस अफसरान पर क्यों पिल पड़े हैं और इनकी शिकायत कितनी जायज़ है। एक ब्रेक के बाद।